तैमूर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक इंजरी से वापस आके एक प्लेयर और उसकी मेंटल हेल्थ की तो बिल्कुल हम बात करेंगे, बट प्रायर टू दैट, बिकॉज ये हाई प्रेशर गेम है, ये हाई डिमांडिंग प्रोफेशन है, इसमें बहुत प्रेशर होता है, आपकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर पूरी नेशन आपके पीछे होती है, वेदर अच्छी होगी तो वाह होगी, बुरी होगी तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी। ये सब एक एथलीट के दिमाग में चल रहा होता है व्हेन ही इज स्टैंडिंग जस्ट टू डिलीवर। कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना हमें प्रायरली मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए एक एथलीट के? आपने सवेरा अपने इंट्रो के अंदर बिल्कुल सही बात की कि बाकी मुल्कों के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया गया, और नॉट नाउ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ कि हमने अपने नेबरिंग कंट्री को भी देखा कि वहाँ पे तो उनकी जो T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसके अंदर इट्स मैंडेटरी टू हैव a sports psychologist, and it's been going on for good 6 years now. Yes. At this time, बाकी मुल्कों के अंदर जो खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, this practice has been going on for a long time because they realize the importance of mental health, at the same time mental well-being. Yes. You know, which is important. आप लेकिन एक चीज का कमाल ये देखें कि हमारे प्लेयर्स को इस चीज के ऊपर अगर वो रहेगा तो उसको पागल करार दे दिया जाता है, उसको टीम से फारिग कर दिया जाता है, तो वो बेचारे डरते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर कि इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। हमारे प्लेयर्स जिस तरीके से प्रेशर में जाके परफॉर्म करते हैं, सो हैट्स ऑफ टू देम कि without even realizing that there is such thing as mental health, there is such thing mental strength, you know, they go and perform, so it need to be really, I mean, इसको हमें appreciate भी करना चाहिए at the same time। लेकिन हम फिर देखते हैं कि हमारे players की जो careers होते हैं उसमें they're not very, हमें उनको problems होती है, somebody would come in, play for some time, perform, and then हम उनकी performances को up and down देखते रहते हैं। उनकी growth as an athlete, forget the performance at one side, as an athlete, you know, वो चीज़ नहीं होती। player के जो careers होते हैं, except for Babar Azam for the time being, there is nobody around him जिसका एक करियर के बारे में हम बात कर सकें। You know, so yes, it is very important। लेकिन again सवेरा, मैंने आपके कुछ अर्से पहले आपने अपने प्रोग्राम में मुझे लिया था, मैंने उस पर भी ये बात की थी कि this must start from the grassroots level। Yes. You know, ये जूनियर क्रिकेट से इसको स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट दैट फ्रॉम अंडर 15s, और वहां से उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं, उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना करते हैं व्हिच कैन लीड, यू नो, कि जब वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। और फिर आप उनको मेंटल स्ट्रेंथ की तो बिल्कुल, कि हम जब क्रंच मोमेंट्स पे पहुंचते हैं, हमने अभी पास्ट में जो है वो, मुझे अभी बिल्कुल अब रीसेंट पास्ट की बात करें तो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 फाइनल्स याद आते हैं जिसमें जो है हम फाइनल में उस तरह डिलीवर नहीं कर सके जिस तरह हम लीग मैचेस में डिलीवर कर सके। मगर उस मेंटल स्ट्रेंथ पे जाने से पहले, यू मेंशन्ड बाबर आजम, आप यू वर कनेक्टेड विद Team Pakistan. What was the major issue that the players came in and discussed? I know, मैं बिल्कुल deep discussion की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही, obviously that is very private and personal. मगर एक होता है ना all round के, इस टीम में जो सबसे बड़ा मसला है वो mental health के हवाले से ये issue है। What was that core issue that every Pakistani cricketer of that time faced? मेंटल इशू, सवेरा, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आई वाज विद द टीम आई थिंक फॉर गुड 30 to 40 डेज जो मैं उनके साथ, अगेन उसके अंदर ट्रैवल फटीग होती है, यू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन सिटी टू अनदर। लेकिन देयर सर्टेन थिंग्स जो कि साइकोलॉजिस्ट की डोमेन के अंदर आती हैं, एंड वन थिंग व्हिच वाज हाइलाइटेड बाय ऑल द प्लेयर्स वाज कोच एथलीट रिलेशनशिप। यू नो, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो ट्रस्ट ओवर देयर। जब ट्रस्ट नहीं होता तो प्लेयर्स जो हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, एंड दे आर ऑलवेज इन अ शेल टू गो एंड परफॉर्म इन कंपटीशन एज वेल। तो उसके अगेन उसके ऊपर भी हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, एंड इट वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, बट एट द सेम टाइम ऑब्वियसली पीसीबी की उस वक्त कोई बजट कंसर्न्स थे या जो भी था कि दे डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट। लेकिन This is something, not even me, कोई भी सवेरा, देखें आप पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर इतने अरसे से बात करें, anybody who can come and deliver, they should come। लेकिन at the same time मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था
कि मैं इनकी ज़बान समझ सकता हूँ, मैं इसी कल्चर से हूँ, मैंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेली है, यू नो, मैं इस सिस्टम का हूँ, so they could connect with me, and but at the end there were few things जो हम practices कर रहे थे which were very new for the players and even for the players 8 साल से international cricket खेल रहे हैं, and they really appreciated that, but at the same time उनकी इस चीज को टाइम लगता है। आप अपनी फिजिकल साइड पे काम करते हैं, आप अपने स्किल पे काम करते हैं, यू डोंट बिकम फिजिकली स्ट्रांग ओवरनाइट, यू नो। आप एक बच्चा बल्ला उठाता है वो एकदम बाबर आजम नहीं बन जाता, इट टेक्स देम इयर्स। इसी तरीके से चारों को जूनियर लेवल पे तो ये चीज सिखाई नहीं गई है, इनको अब बताना है तो इनको टाइम तो लगेगा इस चीज को सीखने में। तो ये अगेन वही वाली बात सवेरा, और मैंने आपके भी प्रोग्राम्स में देखा है, आप इस चीज़ के ऊपर बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि ग्रास रूट लेवल से इस चीज़ को बच्चों के साथ स्टार्ट किया जाए और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना शुरू किया जाए। बिल्कुल, बिकॉज आप ग्रास रूट लेवल से जो है वो एक एथलीट को ट्रेन करते हैं दैट यू शुड ओपन अप टू योर साइकोलॉजिस्ट। अगर एक एथलीट जिसको आपको शायद उसको वो कहते हैं ना, आपको उसको तोड़ने में ही कोई 3-4 महीने लग जाएंगे, दैट ही स्टार्ट स्पीकिंग अप एट अ नेशनल लेवल, जाहिर सी बात है इतना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एट दिस टाइम फ्रेम। सो आपको बचपन से ही ग्रास रूट लेवल से उस पर काम करना ज़रूरी है। बट फिर जो हम क्रंच सिचुएशंस की बात कर रहे हैं तैमूर, जब हम फाइनल्स में टीम को आते हुए देखते हैं, जब हम क्रंच मोमेंट्स पे आते हुए देखते हैं, जब हम प्रेशर सिचुएशन में टीम को देखते हैं कि टीम लीग में बहुत अच्छा खेलती भी आती है बट उस क्रंच सिचुएशन में वहाँ उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती। डू यू थिंक एज अ होल, हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, फिर आपने बाबर की एक एग्जांपल दी, बाबर मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं, बहुत सारी जगहों पे शायद बाकी प्लेयर्स जो हैं वो बॉक डाउन कर जाते हैं बट बाबर मेंटली स्ट्रॉन्ग है, शायद इसलिए वो खड़े रह जाते हैं। बट बाकी और जब मैं टीम की बात करती हूँ, व्हाट कैन वी डू रिगार्डिंग इट? सवेरा बाबर का मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। बाबर के ऊपर मैंने काफी दफा बात की है एंड आई वाज बाबर टीम का starting to be noticed. I mean, he was obviously performances उनकी ऐसी थी, लेकिन he's a completely different breed when it comes to his goals, you know, his vision, and without even having a psychologist with him, the path that he's heading towards is just absolutely amazing. और मैंने बहुत दफा ये प्रोग्राम से बात की है कि you know, he's just not normal the way he goes about his game and the way he thinks about the game और जो उसके goals, and he's a transformational leader. You know, this उसकी respect है टीम के अंदर and he has an authority in the team, and I noticed that long time back and I've been saying that since then, even वो कप्तान भी नहीं बना था. So that's one thing about Babar. I think Pakistan cricket कि जो देखें, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है सवेरा जिसके अंदर जो कप्तान होता है he is actually the leader, you know, and the cricket जो रोल होता है वो उसको सपोर्ट करना होता है, but the shots have to be called by the captain of the team. और ये दुनिया भर के अंदर यही हो रहा है, आप इंग्लैंड में देख लें। लेकिन हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हमारे एजुकेशन नहीं है। हम लोग, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स साइंस फैकल्टी नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी के साथ बाहर के हम एसोसिएटेड नहीं है कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप जब बड़े कंपटीशन में फाइनल्स में जाते हैं तो आप छोटे छोटे एडवांटेजेस गेन करने की कोशिश करते हैं वो के लिए, एंड दैट स्टार्ट्स नॉट जस्ट इन द ग्राउंड, दैट स्टार्ट्स आउटसाइड द ग्राउंड। ये खास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इट्स लाइक बॉक्सिंग। मोहम्मद अली अपनी फाइट से पहले ओपोनेंट को हरा देते थे, यू नो, यू पुट डाउट्स, आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, यू स्टार्ट पुटिंग डाउट्स इन योर ऑपोजिशन एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज एंड इट्स अ प्रेशर गेम व्हेन यू गो इन देयर। आप अंदर आपने क्या बात करनी है, देयर इज अ रिसर्च ऑन एवरी प्लेयर, उनकी हिस्ट्री के ऊपर, फिर फील्डर्स उनके ऊपर क्या बात कर रहे होते हैं, देयर इज सो मच डिटेल दैट गो इनटू इट। ये पूरा दिस इज जस्ट द पार्ट, ये सब पार्ट एंड पार्सल होता है, द स्लेजिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। किस तरह, मतलब आप, अगर मैं एक एग्जांपल वो करूं तो यूजुअली लोग गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं एक बैटर को कि हाँ जी ये गुस्से में जज्बाती होगा एंड ही विल जस्ट थ्रो हिज विकेट। तो इस तरह ये तो बिल्कुल, ये काम बिल्कुल किया जाता है प्लेयर्स के ऊपर, जो शायद जहाँ कहीं ना कहीं हम ज़रूर लैक करते हैं। बट तैमूर, फिर अब ये हम नॉर्मल एक मेंटल उसकी बात कर रहे हैं, हेल्थ की या नॉर्मल मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। एक प्लेयर जो कि इंजर्ड होता है, इंजरी के बाद वापस आता है, वापस आने के बाद ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म अगर इंजरी है
उसका डिप्रेशन भी उसके साथ होता है, जितने टाइम फ्रेम वो खेल नहीं रहा होता है। एक एथलीट सिटिंग एट होम वॉचिंग योर टीममेट्स प्लेइंग, वो डिप्रेशन वैसे ही उससे होता है, वापस आता है तो थोड़ा सा डरावा भी होता है कि इंजरी रीअकर ना हो जाए। उस प्लेयर के साथ फिर क्या करना चाहिए? अगेन आपको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि ऐसा कि यू नो he's taken through the pathway उसका define or coming back from the injury. It has to be very clear, and you know it has to be a confidence boosting exercise all the way through. सवेरा आपने बात की, और इसके अलावा देखिए परफॉर्मेंस एंजाइटी जो होती है, the right word would be performance anxiety होती है, खासतौर पे आप किसी भी आप मैच खेल रहे हो या कोई आप इंजरी से वापस आ रहे हो तो यू नो यू बिकम वेरी एंशियस के खासतौर पे अगर कोई इंजरी से वापस आ रहा है कि मैंने ज्यादा एफर्ट किया, मैं दोबारा इंजर्ड ना हो जाऊं। यू नो क्यों? आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, देयर इज नो सिस्टम इन देयर कि अगर लेट्स सपोज कोई प्लेयर इंजर्ड हो भी जाता है तो उसका जो वेल बीइंग है, एंड इट वेल बीइंग कैन बी फाइनेंशियल, इट कैन बी हेल्थ, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मेंटल। आपके जो क्रिकेट बोर्ड है वो उसके अराउंड उसने क्या सिस्टम क्रिएट किया है। यू नो हम जब तक इन चीजों को बड़ा क्लियर नहीं करेंगे, इनको ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे तो ये चीजें होती रहेंगी। प्लेयर्स आएंगे, इंजरी होगी एंड दे जस्ट डिसअपीयर, एंड यू नो दे सम प्लेयर्स अक्सर हम देखते हैं कि अपने खर्चे पे इंग्लैंड में आके एक ही डॉक्टर से मिलके चले जाते हैं, खासतौर पे घुटने के इलाज के लिए। तो यू नो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डजंट इवन नो अबाउट इट। तो ये चीजें अब हम मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान इज नो जोक, लेकिन अगर हम इसको मजाक बनाते रहेंगे और क्रिकेट को एक प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं चलाएंगे, मतलब सब कुछ कर के आपको दुनिया आगे से आगे जा रही है। जिस प्लेयर ने, आप ये देखें सवेरा कि जिस प्लेयर ने वाइट बॉल के लिए मशहूर हुआ, जो वाइट बॉल क्रिकेट जिसने T20 की एक तरह से स्क्रिप्ट लिखना शुरू की, इंग्लैंड ने टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया, हेड कोच बना दिया। ठीक है, नाउ दिस इज द थिंकिंग, दिस इज द प्लानिंग। ठीक है, और इसके अंदर ये सिर्फ एक बंदे ने नहीं किया, इनके साथ साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, इनके साथ पूरे स्ट्रैटेजिस्ट बैठते हैं कि हाउ वी गोइंग टू गो अबाउट इट। तो इसका काम से मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं, इट्स ऑन द ओवर, सच अ ब्रॉड कि आप किन साइकोलॉजिस्ट, और एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता सवेरा, there is a team of psychologists who is working, कुछ प्लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ बोर्ड की स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ कोचेस की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तैमूर, यहाँ पे एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं आ पा रहा, आप इतने सारे स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करें, बिकॉज वक्तन फवक्तन अलग अलग टेन्योर में अलग अलग टाइमिंग्स पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बहुत दफ़ा जो भी कोई अथॉरिटी या कोई डिसीजन मेकर हमारे शो पे आए हैं, उनसे मुसलसल यही बात हुई है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हमें डेस्परेटली एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है जो हमारी टीम के साथ मूव अराउंड करे, और हमें इसको नॉर्मल करने की ज़रूरत है। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे प्लेयर्स रहे भी, अभी भी जो हमारे डोमेस्टिक सेटअप में प्लेयर्स खेलते हैं, जब उनको सजेस्ट किया गया दैट ही नीड्स टू गो एंड मीट अ साइकोलॉजिस्ट, सो आपने जिस तरह शुरुआत में कहा था कि उनके ऊपर टैग लगा दिया गया कि नहीं जी ही इज़ नॉट मेंटली फिट, और ये जो है मे बी ही कैन नॉट प्ले फर्दर, या ये पाकिस्तान टीम में शायद आगे नहीं खेल सकता है। ये जो टैबू है, इस टैबू को वक्तन फवक्तन ये फिर उठाता है। ऐसा लगता है कि नहीं जी अब हम बहुत सीरियस ले रहे हैं, मगर ये टैबू फिर उठाता है और हम फिर इस पे बात करना बंद कर देते हैं, और फिर वही अपने शेल में वापस प्लेयर्स चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है तैमूर हमारे सेटअप का। बट येस, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है जो कि हमारे हर एथलीट के साथ, बी इट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बी इट दी एथलीट्स हु रिप्रेजेंट अस इन दी ओलंपिक्स, बहुत ज़रूरी है। बट तैमूर, थैंक यू जी। लास्ट योर फाइनल कमेंट्स तैमूर। Absolutely, यही मैं बात करना चाह रहा था सवेरा, आपने बात कर दी कि it's not just cricket, it has to be across the board in all sports, you know, in all disciplines. Olympic sports की आपने बात की, टेनिस है, boxing is such a growing sport in Pakistan, and there's some amazing boxers coming along, you know, so I mean these are the things that I've worked with few boxers in England, or you know how about, लेकिन you know इस चीजों को एक्सेप्ट करना, वही आप वाली बात कि ये बोर्ड की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। पहला स्टेप ही यही है ना, जस्ट एक्सेप्ट इट, एंड उसके बाद उस पर काम करना, उसको रियलाइज करके उस पर शुरू करना। सो एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है, जिस पहले स्टेप पे ही हम अभी शायद अटके में। बट तैमूर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन गेम सेट मैच स्पेयरिंग टाइम। एंड आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, इनफैक्ट एक नहीं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, जो कि एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है।
physical health, obviously they have to compete with many physically perfect health players and athletes. They have to compete with them in this modern era, and they have to compete with many strong minded people. Ashes की examples की बात की, over the period of time हम अभी recent past में जिस तरह Ashes होते हुए देख रहे हैं, वहाँ पे आपको दिखता है कि अगर पूरा क्राउड भी आपके खिलाफ, वी हैव सीन कि पहले मैच में क्या हुआ था और किस तरह स्टीव स्मिथ के ऊपर जो है वो पूरा क्राउड आवाज़ें लगा रहा था, इवन देन ही स्टूड फर्म, और अपनी बैटिंग से किस तरह स्टीव स्मिथ ने जो है वो जवाब दिया. सो विद दैट मेरे ख्याल से जितना हम इस टॉपिक को केटर कर सकते थे हमने यहाँ किया है. आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज़.